नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। दिन दहाड़े में आज बात करेंगे सियासत में यादव हितैषी बनने की होड़ लगी हुई है। कौन सबसे ज्यादा यादव हितैषी है, इसकी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। हाल में आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी यदुवंश का सम्मान करती है, यदुवंश के महत्व को जानती है, इसीलिए सीएम मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वहीं उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव ने सपा को घेरते हुए कहा कि सपा को दूसरा यादव नहीं मिला, इसीलिए सपा में घर में ही लोगों को टिकट दे डाले हैं। ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। मैं पहले आजमगढ़ के एक स्थान पे आया था तो उन्होंने कहा इनका उत्तर प्रदेश में क्या काम। उन्होंने कहा वाह रे बाबा वाह, मेरा उत्तर प्रदेश में क्या काम नहीं। अरे पूरे भारत से मेरा संबंध है कि नहीं बताइए, संबंध आपका अपना है कि नहीं। और हम इस संबंध के आधार पर ही जब जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो जनता पार्टी किसको कहते हैं? हर जनता में से उठ करके मुख्यमंत्री बन जाए, हर जनता में से उठ के मंत्री बन जाए, जनता में से उठ करके सांसद बन जाए, कि एक परिवार में से बन जाए। बताओ क्या होना चाहिए? नाम तो आपने समाजवादी पार्टी रखा, व्यवहार आपका परिवारवादी पार्टी की तरह है। तो आप निश्चय कर लो कि करना क्या चाहते। आप परिवार के बाहर तो आने देना चाहते नहीं हो और अपनी बात कहते हो कि सब मेरा साथ दो। अरे भैया देंगे आपका, लेकिन अब परिवार में चाचा ही बेचारे लाइन में खड़े रहेगा। आज तक उनके साथ तो न्याय नहीं करा, किसके साथ न्याय करोगे आप? तो वहीं बीजेपी के बयान पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पार्टी समाज और परिवार दोनों की चिंता करने वाली पार्टी है। सपा के आह्वान से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी की तरह सपा में थोपने की प्रथा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की है, जैसे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहीं से उठा के भी किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये बात बिल्कुल सही है, कहीं से भी बटा दिया जाता है। लेकिन जनता जिसको चुनती है विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, उनको चुनने का अधिकार नहीं है कि नेता कौन होगा। प्रदेश के विधायक ये नहीं चुन सकते कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। देश के सांसद ये नहीं चुन सकते कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सामाजिक न्याय का युद्ध है, ये संविधान का मंथन है। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है, ये संविधान के मंथन का समय है और जनता को वोट संविधान की रक्षा के लिए देना है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देना है, देश की खुशहाली के लिए देना है, चेहरे पे खुशहाली, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए देना है, देश में परिवर्तन के लिए वोट देना है। और चलिए इसी विषय पर दिन दहाड़े में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए। राम पांडे जी कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे, और सपा प्रवक्ता यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का ही बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप ही की ओर रुख करूंगी। ये क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था मध्य प्रदेश में एक यादव मुख्यमंत्री लाना है, और अब वही कार्ड खेलती बीजेपी नजर आ रही है? देखिए प्रेरणा जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। दूसरा जो कहा गया, बाबूलाल गौर जी इसके पूर्व में बने हैं, उसके बाद में उमा जी बनी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे फैसलों से हस्तक्षेप करती आई है और निश्चित रूप से धरातल से जुड़े हुए नेताओं को जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर अगर सुशोभित करने का कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब बताइए ना, अगर 60 से 62 कैंडिडेट जो है समाजवादी पार्टी के, जिसमें लगभग 30 कैंडिडेट ऐसे जो आयातित है दूसरे दलों से, और बाकी के जो
है परिवारवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करने वाला जो आम कार्यकर्ता है, जो यादव समाज का व्यक्ति है, परिवार से इतर, उसको जो है टिकट देने का कार्य समाजवादी पार्टी कब करेगी? संपत्ति इकट्ठा करना और परिवारवाद, ये एसपी की जो है डेफिनेशन है। आप बताइए 80 लोकसभा क्षेत्रों में लगभग आधे सीट्स, मैं आपको नाम बता देता हूँ, राम शिरोमणि जी जो है, अफजल अंसारी, लालजी वर्मा, भीष्म शंकर जी, बाबू सिंह जी कुशवाहा, राम प्रसाद चौधरी, ये अन्यत्र दलों से जो पधारा गए 30 लोग लगभग है। और उसके बाद में डिंपल यादव जी, अक्षय यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, हमार बिटवा, हमार चाचा, हमार भाभी, हमार हमार भुजाई, ये तो व्यास जी समाजवादी पार्टी का पक्ष हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है? आपकी पार्टी के बड़े नेता मंच पर ये कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश में एक यादव मुख्यमंत्री बनाया। क्रेडिट ही तो ले रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही तो किया होगा ना ये फैसला। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं सपा से भी पक्ष ले लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। यश भारती जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। यश जी, आपसे भी रिएक्शन चाहूंगी। समाजवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, आरोप लगा है आप पर, और आपके परिवार के कई नेता ऐसे हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के साथी का कि उन्होंने बाबूलाल गौर साहब का नाम लिया, उन्होंने उमा भारती जी का नाम लिया। अब मैं उनसे ही सवाल पूछना चाहता हूं आपके जवाब देने से पहले कि बाबूलाल गौर साहब को क्यों हटाया था? कोई एक कारण बता दें कि उनको हटा के शिवराज जी को बनाया। उमा भारती जी ने तो त्याग पत्र दिया था राष्ट्रध्वज के सम्मान में कि मेरा मुकदमा जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगी। उन्हें वापस मुख्यमंत्री क्यों नहीं बैठाया? तो ये पिछड़े वर्ग का अपमान करना। और उमा भारती जी ने सत्ता परिवर्तन किया था, क्यों उनको कहाँ है उमा भारती जी जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं 2 साल में गंगा सफाई कर दूंगी। और मोदी जी ने कहा था हम गंगा सफाई करके रखें। क्या स्थिति है गंगा सफाई की? क्योटो की क्या स्थिति है? स्मार्ट सिटियों की क्या स्थिति है? विकास पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो इन्होंने वादे किए तो उन वादों का क्या हुआ, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है हम जाति की राजनीति नहीं करते। क्या आवश्यकता पड़ रही है यदुवंशियों के गुणगान की? क्या आवश्यकता पड़ रही है कि उनको गिनाना पड़ रहा है कि हमने एक यादव मुख्यमंत्री बनाया है, मोहन यादव। और मोहन यादव क्या कहते हैं? मैं तो यादवों के वोट से मुख्यमंत्री ही नहीं बनता। आप बताइए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 29 में से एक सांसद था 2014 में लक्ष्मी नारायण यादव जी सागर से, एक सांसद थे केपी यादव 2019 में। उसके बाद अभी 2024 में किस यादव को टिकट दे दिया इन्होंने लोकसभा में? केपी यादव ने जिसको हराया ज्योतिराज सिंधिया को, उन ज्योतिराज सिंधिया को टिकट दे दिया। अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी आयातित नेता है। केपी यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, उनको टिकट दिया। ज्योतिराज सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, यश भारती जी, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी भी अपनी पार्टी की बात नहीं कर रही है, वो भी दूसरी पार्टी पर बस आरोप लगाने का काम कर रही है। मैंने इसी चीज को लेकर अभी व्यास जी को बोला भी था। मैं आऊंगी आपके पास। राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी को, या ये कहूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर बहुत बार लग चुका है। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा ने सीट का बंटवारा किया है और सीट में टिकट दिए हैं, उसको लेकर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लग रहा है। जी, हर इंसान को अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, भाई बहन से प्रेम करना चाहिए, पत्नी से भी प्रेम करना चाहिए। जो इनसे प्रेम नहीं करेगा तो वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपनी पत्नी को छोड़ देगा, अपने भाई बहनों को छोड़ देगा, अपने माता पिता को छोड़ देगा, वो किसी का नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद से यदि नफरत है तो भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान में ये डाल दे कि हम किसी परिवारवादी को टिकट नहीं देंगे। और अभी तो आपकी सरकार है 10 साल से, वैसे तो टोटल 20-25 साल बह चुकी है। आपने इतने उल्टे सीधे कानून बनाए। एक कानून ये भी बना देते कि कोई भी परिवार से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है क्या परिवारवाद को? आप बता दीजिए मुझे राम पांडे जी, कांग्रेस का क्या पक्ष है? जी, यही कहते हैं कि परिवारवादियों को टिकट देना चाहिए। जैसे हमने प्रियंका गांधी जी को टिकट नहीं दिया तो ये चिल्ला कर बोले प्रियंका गांधी को क्यों नहीं दिया, प्रियंका गांधी को क्यों नहीं दिया। गांधी परिवार पर सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं। ये अपने लोगों का टिकट काट देते हैं लेकिन गांधी परिवार का टिकट नहीं काटते। मेनका गांधी को 9वीं बार टिकट दिया इन्होंने। बताइए, इन्होंने अपने अपने अच्छे सांसदों का टिकट काट दिया। ये कहते हैं कि हम नए नेता बनाते हैं, लेकिन गांधी परिवार को ये 9वीं बार टिकट दे रहे हैं। तो ये इनका परिवारवाद है। फिर परिवारवाद में हम, जैसे अखिलेश यादव जी की बात चल रही थी, तो करीब उन्होंने 60 टिकट दिए। 60 में से 55 टिकट ऐसे हैं जो उनके परिवार से नहीं है, 5 टिकट ऐसे हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन जिता तो जनता रही है ना, कोई राज्यसभा से थोड़ी जा रही है।
या किसी दूसरे माध्यम से थोड़ी जा रहे हैं, ये तो जनता का अपमान है। ये महत्वपूर्ण बात है। मैं इसको लेकर प्रेम जी से जवाब भी ले लेती हूँ। प्रेम जी, जनता ही तो जिता रही है ना, जनता के ऊपर है ना कि वो उनको चुनेगी अपने प्रत्याशी को कि नहीं चुनेगी। और दूसरी बात, गांधी परिवार को लेकर भी राम जी ने जो बोला है, मैं वो आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है गांधी परिवार को लेकर बार बार बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन एक गांधी को बीजेपी 9 बार टिकट दे चुकी है। बताइएगा। देखिए, अब अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार भाग जाता तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष थोड़ी ना है। आप देखिए ना, पूर्व में जहां से हारे वहां से भाग गए, दूसरी तरफ से चुनाव लड़े, और उसके बाद में प्रियंका गांधी जी को प्रमोट करना, वो प्रमोट पूरे चुनाव में करना, लड़की हो लड़ सकती है, और उसके बाद में उनका टिकट काट देना, तो भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता थी वो लड़की हो लड़ सकती पर थी, क्योंकि रायबरेली से वे बार बार ताल ठोक रही थी, वे बार बार जो है स्मृति ईरानी जी के खिलाफ ताल ठोक रही थी। और जब चुनाव के अंत, और उन्होंने तो कहा था कि मैं पूरे चुनाव में जो है रायबरेली और अमेठी को छोड़ के नहीं जाऊंगे, उसके बाद उनका टिकट काट देना परिवार द्वारा, तो ये इस चीज को इंगित कर रहा था। दूसरे इन्होंने कहा कि जनता जिता के आती है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता जिता के आती है तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है जनता जिताती है तो वो जनता का समर्थन होता है। ये द्विअर्थी संवाद होता है। तीसरा, इन्होंने कहा कि मेरे मित्र कह रहे थे विकास की राजनीति नहीं करते। निश्चित रूप से जो विकास समाजवादी पार्टी के जो परिवार का हुआ है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 वर्षों में किसी का नहीं हुआ है। मुलायम सिंह यादव जो है जैसे तैसे करके जो है संपूर्ण सरकार लेके आए, और 2012 के पश्चात जो पूरी सरकार को खत्म करने का कार्य करा है वो श्रीमान अखिलेश यादव ने करा है। उसके बाद में आपने कहा विकास, तो मैं बता देता हूं, आरबीआई की जो रिपोर्ट है उनने महंगाई दर को जो है 4 से 6% पर रखा है। बताइए आप 10 वर्षों में कभी 6% क्रॉस की गई हो। औद्योगिक उत्पादन दर जो है 4 महीने के उच्चतम है। 4th लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर बन चुके हैं डिजिटल सर्विस को, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अप्रूव कर रहा है। म्यूचुअल फंड में जो है 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट कह रही है महंगाई दर सबसे कम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी आज भारत में है। हाई रिकॉर्ड पीवी सेल भारत में हो रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है 16% की है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। बताइए ना आप, उत्तर प्रदेश में जो चीजें छोड़कर गए थे उन चीजों को भी पूर्ण करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा। बुलडोजर चला चला के जो आतताइयों को खत्म करने का कार्य, और उसके बाद आपका जो प्रेम प्रकट होने का कार्य है, ये पूरी जनता बहुत अच्छे से देख रही है, और इस चुनाव में जो है आपको इसका जो है फल मिल जाएगा। दूसरा, जो इन्होंने कहा था कि अराजकता, इनके कई नेता कह रहे अराजकता है। अराजकता उस समय नहीं थी जब 2006 और 2007 के मध्य में जो है रामपुरा में सीआरपीएफ जवानों के जो सिर काट के ले गए थे, उसके बाद में जो है कचहरी में टिफिन ब्लास्ट के नाम पर बकायदा टेरर मैं यश जी से इसका जवाब लूंगी। यश जी आप बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट वितरण किया है, बार बार वो सवालों के घेरे में है। बीजेपी अब आप पर आरोप लगा रही है, बचेंगे कैसे उन आरोपों से? जनता के बीच कैसे सिद्ध करेंगे अपने आप को कि परिवारवादी नहीं है, विकासवादी हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमेशा विषयों से भागते हैं। मैंने बात करी शुरुआत में कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी हम जाति की बात नहीं करते हैं, तो बार बार जाति का नाम लेने की आवश्यकता पड़ क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? दूसरा, पार्टी प्रतिद्वंदी इनका अपने परिवार को दे, जिसको भी दे, जनता चुनेगी। ये तो जनता के ऊपर निर्भर कर, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है जनता को अधिकार है। हमने सवाल किया, क्या मुख्यमंत्री को विधायक चुन पा रहे हैं? क्या सांसद प्रधानमंत्री चुन पा रहे हैं? इनके यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव तो पर्ची से चुने गए थे। पर्ची निकली थी, राजस्थान में एक पर्ची निकाली वसुंधरा राजे ने, जिसको पढ़ते ही वो अचंभित हो गए थे। सबने देखा राजनाथ सिंह जी के साथ बैठे हुए उनको। छत्तीसगढ़ में भी एक पर्ची निकली। तो पर्चियों से, दिल्ली से एक पर्ची आती है, वहां से निर्णय होते हैं। यहाँ इनके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। दूसरी बात, आरक्षण को लेकर बार बार करते हैं, क्यों मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण नहीं दे? ठीक है, मुझे लग रहा है यश भारती जी नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, मैं आऊंगी आपके पास। मैं राम पांडे जी से जवाब चाहूंगी। राम पांडे जी, जब समाजवादी पार्टी की बात हो ही रही है तो मैं आपसे एक सवाल और ले लेती हूँ। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी इतना समर्थन दे रही है, बावजूद इसके क्या कारण था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट ऐसी थी जहां पर आपने समाजवादी पार्टी को मौका दिया और चुनावी मैदान में उतारा, हालांकि वो भी नहीं उतर पाई पार्टी? गठबंधन का जो धर्म था निभाया, हमारे नेताओं में बातचीत हुई, उस बातचीत को निभाया गया, और हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आज खजुराहो में हुआ है, अगले चुनाव में 50 जगह ये हो सकता है। बात चल रही है परिवारवाद की। अब बताइए, यौन शोषण के आरोपी
साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, जो ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं जिन्होंने हमारी देश का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा किया है, उस यौन शोषण के आरोपी के बेटे में क्या योग्यता थी? मतलब उसमें यही तो योग्यता थी कि एक बलात्कार के आरोपी का बेटा है और उसको टिकट दे दिया गया, और उसके प्रचार में नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उसके प्रचार में मोहन यादव जा रहे हैं। जब मोहन यादव बलात्कारी के आरोपी के बेटे के प्रचार में जाते हैं तब उनको ये नजर नहीं आता है कि इसने तो बलात्कार किया है। प्रज्वल रेवन्ना, उसके तो दादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3000 अश्लील वीडियो आ चुकी हैं उसकी, 500 महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर कह रहे हैं इस परिवारवादी को जिताओगे तो मैं जीतूंगा, इस परिवारवादी को जिताओगे तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कम से कम बलात्कारियों को तो टिकट मत दो, बलात्कारी भी और परिवारवादी भी। आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया, उनके बुआ के लड़के को भी टिकट दे दिया, पंजाब में भी उनके रिश्तेदार को टिकट दे दिया। मतलब एक ही परिवार के 3-3 लोगों को आप टिकट दे रहे हो। और बताइएगा प्रेम व्यास जी, परिवारवाद में आप भी घिर रहे हैं। देखिए, दोनों चीजें हैं। हमने कहा है कि सभी समाजों को अपना प्रतिनिधित्व दिखे, इस चीज की भारतीय जनता पार्टी जो है प्रयास करती है। अब इन्होंने कहा कि वहां टिकट दे दे। आप बताइए ना, एक मैनेजर के अंडर में 100 वर्कर कार्य कर सकते हैं, लेकिन 100 वर्कर्स में से जो है एक परिवार का वर्कर ये कहे कि मेरे पिता जब मैनेजर पद से हटेंगे मुझे तो मैथ्स मत समझाइए प्रेम व्यास जी, मुझे मैथ्स मत समझाइए। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए जो कि राम पांडे जी भी पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी के एक सांसद जिन पर कई तरह के आरोप लगे, इस बार उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अब उस तरह के आरोप लगने के बाद क्या उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करना बीजेपी की गाइडलाइन है? बीजेपी इस लाइन पर काम कर रही है क्या? मेरे को बताइएगा आप अपनी पार्टी का पक्ष। देखिए, चुनाव के एक दिन पूर्व में जो है यह घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में उसकी जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमने किसी का साथ दिया हो सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, जांच होनी चाहिए, पकड़ाना चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वही कांग्रेस जो है पास्को एक्ट का अपराधी को जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में टिकट दे देती है, और जब वो सिद्ध हो जाता है तो उसकी पत्नी को टिकट दे देते हैं। आप बताइए, राजस्थान में जो है महिला को निवृत्त घुमाने वाले लोगों के समर्थकों को टिकट दे देते हैं। आप वहां पर आसिफा के जो हत्यारा है लाल सिंह, उनके खिलाफ पहले प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उनको टिकट कर दे देते हैं। हमने जहां फेडरेशंस की जांच हुई है, ओलंपिक फेडरेशंस की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच चल रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरा उस पर जांच में समर्थन कर रही है और कांग्रेस में खिलाफत कर रही है। यही सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है कि जहां आप रहो वहां विरोध मत करो, जहां आप नहीं रहो वहां पर विरोध करो। देश में घटित जितनी भी घटना है, एक घटना मुझे बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपराधी का पक्ष लिया, और मैं आपको ऐसी वो घटना बता तो रहे राम पांडे जी, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए मैं आऊंगी आपके पास। यश भारती जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी कहिए यश भारती जी। देखिए, ये परिवारवाद की बात करते हैं। कल्याण सिंह जी का बेटा सांसद, बेटे का बेटा अभी मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ में, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी विधायक सांसद रही भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजभूषण शरण सिंह खुद सांसद, उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में विधायक है, उनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, मेनका गांधी, उनका बेटा वरुण गांधी, ऐसे तमाम नाम है जो परिवारवाद से निकलते हैं। ये दोगलापन, ये दोहरा चरित्र, चेहरे पे चेहरा लगा करके भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं बराबर इस बात को कह रहा हूँ, जाति का नाम लेकर के राजनीति ना करने का काम भारतीय जनता पार्टी कहती है लेकिन करती है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बांटने का, तोड़ने का काम, और यही काम मोहन यादव जी के साथ में हो रहा है कि उनको यादवों के बीच में ले जाकर के यादव को लड़ाने का काम हो रहा है और आपस में दिखाने की कोशिश हो रही है कि कैसे। हम नहीं कह रहे हम तो यादवों के नेता, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आधी आबादी, सबको जो पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में आना चाहिए, उसको विशेष अवसर मिलना चाहिए। हम आरक्षण के समर्थक हैं। ये बोले ना, इन्होंने आरक्षण के लिए किया क्या है? क्यों सरकारी नौकरियां खत्म कर दी? निजीकरण में आरक्षण क्यों नहीं है? महिला आरक्षण में आरक्षण क्यों नहीं है? हम तो सवाल करें। ईओडब्ल्यू में आपने दिया, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए हमने स्वागत किया, लेकिन बाकी सबका क्या हुआ? आखिर कितनी यूनिवर्सिटी में कितने कुलपति आरक्षित वर्ग से हैं? सेक्रेटरिएट में कितने सेक्रेटरी आरक्षित वर्ग से हैं और क्यों नहीं है? ये योग्यता का हनन हो क्यों रहा है? क्यों योग्य व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों पिछड़ापन बढ़ रहा है? क्यों शोषित वर्ग बढ़ रहा है? बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ब्रजभूषण जैसों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। और मोहन यादव जी की बात जहां तक आ रही है, बार बार आ रही है, मोहन यादव जी कोई विषय नहीं है। वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, यादव महाकुंभ करते हैं, वहां शामिल होते हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश में यादव समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो उससे भाग जाते हैं, वहां शामिल नहीं होते हैं। तो केवल वोट मांगने के लिए वहां यादव समाज कह रहे हैं और यहाँ आकर के यादव समाज से दूरी बनाते हैं।
चलिए, यादव समाज की आप बात कर रहे थे और उसको लेकर सियासत तो समाजवादी पार्टी भी कर ही रही है, तभी एक परिवार से इतने लोगों को टिकट दे दिया है। चलिए, मैं अब आखिरी सवाल लूंगी राम पांडे जी आपसे। राम, आपका क्या पक्ष है? वोट दिया हुआ है ना, और भी शोषित वंचित वर्गों को दिया हुआ है, सर्व समाज को दिया, यही समाजवाद है। मैं आ रही हूँ यश भारती जी, मैं राम पांडे जी से सवाल कर रही हूँ। जी राम पांडे जी, ये सवाल उठाया है तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मोहन यादव जी ये बताएं कि जो अभी वन मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनकी पत्नी को रतलाम झाबुआ टिकट से सांसद का टिकट क्यों दिया गया? विजय शाह, उनकी पत्नी खंडवा से महापौर रह चुकी हैं, विजय शाह क्यों? चलिए, निश्चित रूप से मुद्दे कई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी साथ भी हैं तो अपने आप को आम जनता के बीच सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि 2019 के परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यादवों पर अब सियासी रात देखने को मिल रही है और लोकसभा चुनाव के अन्य चरण अभी बाकी हैं, मतदान होने हैं और उसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि क्या परिणाम होंगे वो आने वाली तारीख बताएगी। फिलहाल के लिए दिन दहाड़े में इतना ही। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश 36।